नक्सल मुक्ति को बलिदान, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के अभियान में जुटे सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों ने फिर निशाना बनाया है। अबुझमाड़ के दक्षिणी हिस्से में मुठभेड़ के बाद लौट रहे जवानों के वाहन को नक्सलियों ने विस्फोट कर उड़ा दिया। बीजापुर जिले के कुटरू बेदरे मार्ग पर अमेली के पास किए गए इस हमले में 9 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जबकि कई जवान जख्मी हैं। बलिदान होने वाले जवान दंतेवाड़ा जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के हैं। 4 दिनों तक जंगल में पैदल चलने के बाद जवान थके हुए थे, इसलिए पिकअप वाहन में सवार हो गए। इससे पहले मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को 2 महिला सहित 5 वर्दीधारी नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि मारे गए नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी PLGA प्लाटून नंबर 32 के वरिष्ठ कैडर हैं। मुठभेड़ स्थल से AK-47 सेल्फ लोडिंग राइफल और अन्य अत्याधुनिक हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इधर केंद्र और राज्य सरकार नक्सलवाद से मुक्ति के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभियान चला रहे हैं। हालांकि अभी प्रदेश के 15 जिलों में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और महासमुंद में नक्सली सक्रिय हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आने के लिए आत्मसमर्पण। दूसरा, सुरक्षा बलों के सामने उन्हें गिरफ्तार करने का। और तीसरा और अंतिम रास्ता, अगर वो लोगों को मारने के नापाक मंसूबों को पाल कर रखेंगे तो उन्हें भी मार गिरा दिया जाएगा। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक ID ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन ID के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 DRG दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएंगे। जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन ID ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान DRG का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गए थे। सर, ये वही जवान जो दक्षिण अबुझमाड़ में ऑपरेशन पे निकले थे पिछले 3 दिनों से? उसी अभियान के पश्चात जो टीम लौटा रहे थे उसी के दौरान ये घटना हुई। सर, कितने वाहन की जरूरत है? बाकी डिटेल प्रत्यक्ष से बताइए। बीजापुर से ये एक नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। कल एक बड़ी सफलता, जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है। जवानों की शहादत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी और सुरक्षा बल के जवान उसी मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बस्तर के बीजापुर में 9 जवानों के शहादत की खबर आ गई है। यह नक्सलियों का कायराना करतूत है। कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की इस करतूत की कड़ी निंदा करती है। हमारे जवानों की, इन जाबाज जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इन जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए जो संकल्प लिया है, कांग्रेस पार्टी उस संकल्प के प्रति एकजुटता दिखाती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि नक्सलवाद की लड़ाई में हमारे जवान जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, सरकार भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए
नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस नक्सल नीति बनाई जानी चाहिए। और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है और इन जवानों की शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। परिचय मैं आपका करा देता हूं। चलिए परिचय कराता हूं। वासु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वासु जी बहुत स्वागत करते हैं आपका। अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अभिमन्यु जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत गजभिये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। सूचना तंत्र की बात आती है प्रशांत, कैसे नक्सलियों को पहले पता चल जाता है, कैसे वो प्लानिंग करते हैं और उनका ये सूचना तंत्र इतना मजबूत कैसे है प्रशांत? रणनीति को समझना पड़ेगा। तो है हर समय जवानों के कैंप के पास जवान कभी भी मुठभेड़ के लिए जाते हैं, कभी भी ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, तो उस दौरान जो है लगातार रैकी करते रहते हैं। जो ग्रामीण है, ग्रामीण वेशभूषा में नक्सली रहते हैं और उनकी रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद लगातार सूचना जो है वो अपने ऊपर के कैडर्स को दिया करते हैं। और ऐसा ही कुछ वाकया आज के घटनाक्रम में भी देखने को और समझने को मिल रहा है, क्योंकि बिना रैकी के इतना सटीक निशाना जो है वो नक्सली नहीं लगा सकते थे, इतना सटीक हमला जो है वो नक्सली नहीं कर सकते थे, क्योंकि 3 दिनों तक लगातार वो जवान जो है अबुझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ कर रहे थे। जवानों के साथ जवान और नक्सलियों की जो मुठभेड़ हो रही थी उस दौरान ये वापस कब आएंगे इस बात की सूचना जो है मीडिया तक को नहीं थी। कब तक जवान अपने कैंप पहुंचेंगे इस बात की सूचना किसी को नहीं थी, सिर्फ पुलिस महकमे को थी, पुलिस के आला अधिकारियों को थी। लेकिन जब वो जवान उन इलाकों से गुजरते हैं तो ये समझिए कि वहां पे जो ग्रामीण वेशभूषा में नक्सली मौजूद रहते हैं वो अपने ऊपर के कैडर्स को सूचना देते हैं और जब मौका देखते हैं कि किन इलाकों में पहुंचने पर और कहां पर उनकी आईडी लगी हुई है, वहां पर वो जो है जवानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अमूमन हमने देखा है जब भी जवान वाहन का उपयोग करते हैं तब नक्सली इस तरीके की आईडी का उपयोग करते हैं और जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि जो सड़क, जिस सड़क पे नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है वो सड़क जो है वो कंक्रीट वाली सड़क थी। वो सड़क कहीं से भी जो है गिट्टी मुरुम वाली सड़क नहीं थी, वो सड़क मजबूत सड़क थी। और ऐसी सड़क पर नक्सली पहले से ही बम को लगा कर रखते हैं, आईडी को लगा कर रखते हैं, क्योंकि तुरंत में आईडी को लगा पाना ऐसी सड़कों में मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ऐसे में नक्सली पहले ये प्री प्लान था। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, तो जिस तरीके से वो रेकी करते हैं और उनका सूचना तंत्र, ये हमारा फेलियर ही होगा। और वासु जी भी हैं हमारे साथ। वासु जी, सूचना तंत्र नक्सलियों का इतना मजबूत है, भनक लग जाती कि जवान अभी अपना काम खत्म कर वापस लौट रहे हैं और नक्सलियों को ये पता चल जाता है, कितना बड़ा फेलियर है हमारा। वासु जी सबसे पहले अनम्यूट कर दीजिएगा। क्षमा चाहता हूं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज घटित हुई है। कुटरू मार्ग पर हमारे 72 गश्तों का ऑपरेशन खत्म करके जो हमारे वीर जवान हैं वो वापस लौट रहे थे और नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए आईडी बिछा के उन जवानों को शहादत हुई है। और निश्चित रूप से नक्सलियों की बौखलाहट है और वो कायराना हरकत कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 1 साल के अंदर नक्सलियों को बैकफुट में ढकेला है, कहीं ना कहीं वो बौखलाहट उनके अंदर नजर आ रही है। आप कुछ दिन पहले जब ये जवान थे जो ऑपरेशन में गए हुए थे, वहां पर भी 5 नक्सली ज्यादा ढेर किए गए थे। इससे पहले लगातार कितने नक्सली, 200 से ज्यादा नक्सली इस एक साल के अंदर ढेर हुए हैं। 1700 से ज्यादा नक्सली इस दरमियान आत्मसमर्पण किए। हमने नक्सल समर्पण नीति भी बनाई है। निश्चित तौर से सारे विषय, अमनदीप जी, आज देखिए राजनीति करने का विषय नहीं है, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निश्चित रूप से इसका जवाब उनको मिलेगा आने वाले समय। अभी ये जांच का विषय है अमनदीप जी, किस प्रकार से ये घटना हुई है, किस प्रकार से किसी का कुछ षड्यंत्र है क्या, ये बात पूरी जांच होने के बाद ही पुख्ते तौर पे निकल के आएगी। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु जी भी है हमारे साथ। साफ कहा है वासु जी ने कि ये राजनीति का विषय नहीं है। विपक्ष की ओर से क्या कुछ पहल है अभिमन्यु जी? अमनदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो शहीद जवानों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस कायराना कृत्य की जो नक्सली द्वारा किया गया है उसकी भरसक निंदा करता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं पिछले 6 सालों से
नक्सलियों पर जो वार हो रहे हैं, आपको याद होगा लगभग 2022 के आसपास भी जब अमित शाह जी आए थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा था यहाँ पर कि 80% जो नक्सलवाद है वो छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुका है और 20% की लड़ाई जो बाकी बच गई है, जो कि हम आने वाले समय में लड़कर उन्हें भी खत्म करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर तो हुआ है। हमारे जो प्रशांत के साथ में बैठे हैं वो जो बता रहे थे कि ये आईडी जो ब्लास्ट होता है, इसमें आईडी तुरंत नहीं लगे होते हैं, बहुत समय से ये आईडी प्लांट होते हैं और कई समय जब हो सकता है वो रोड नहीं बनी होगी उसके और पहले से आईडी वहां पे जगह जगह पे उन इलाकों में प्लांटेड रहते हैं जो कि सुदूर अंचल में होते हैं और घोर नक्सली इलाके होते हैं और उन पूरे चौक चौराहों का कच्चा चिट्ठा जो है नक्सलियों के पास होता है कि कहाँ कहाँ उन्होंने बॉम्ब प्लांट कर रखे। तो बिल्कुल जब सर्च ऑपरेशन से और मुठभेड़ से जब ये वापस लौट रहे थे हमारे जवान, तो उन्होंने बौखलाहट में आकर ये हरकत की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो सरकार शासन प्रशासन से पूछा जाने वाला कि जो जानकारी है, जो किसी को जानकारी नहीं थी कि कहाँ से वापस आ रहे हैं, कैसे वापस आ रहे हैं, और आपको ये भी जानकारी हमको है कि कुछ समय पहले ही गाड़ियों में वापस आना और इस तरह से वापस आना बंद कर चुकी थी जो है ये टुकड़ियां जो जाती हैं जंगलों में, क्योंकि आईडी ब्लास्ट के मामले लगातार सामने आ रहे थे। तो फिर क्यों अचानक से गाड़ी में ये वापस आ रहे थे? शायद हो सकता है कि जल्दबाजी पे या अति उत्साह में कुछ काम हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर तो है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं वासु शर्मा जी की बात पर बिल्कुल, आज राजनीति करने का ये विषय नहीं है, ना आरोप प्रत्यारोप करने का विषय है आज, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस पर ये इतनी बड़ी अगर भूल हुई है तो कहीं ना कहीं वो ध्यान देने वाली बात है, और कहाँ से इतनी बड़ी बात लीक हो गई ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये भी मांग करती है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे, और जितने भी इस प्रकार के अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं जो इस प्रकार के कृत्य करती हैं, उसके विरोध में जब भी सरकारें कोई भी आंदोलन करेंगी तो विपक्ष कांग्रेस पार्टी उनको साथ खड़ी मिलेगी। चलिए, बिल्कुल प्रशांत, आपका रुख करना चाहूंगा। इससे पहले जब प्रशांत आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैंने ये प्रश्न आपसे पहले भी किया था कि लगातार जब इस तरीके की खबरें आती हैं कि लोन वर्राटू अभियान हो या पूना नारकोम अभियान हो, नियत निर्णय योजना हो, लगातार नक्सली मुख्य धारा से जुड़ते हैं, सरेंडर करते हैं, लेकिन एक और जब इतनी बड़ी डेडलाइन सरकार की ओर की तरफ से दी जाती है, प्रशांत, समझने वाली बात है, मार्च 2026 की बात सामने निकल कर आती है और ये कहा जा रहा था, लगातार ये भी बात कही गई कि नक्सल अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, बस्तर धीरे धीरे लाल आतंक से मुक्त होगा, लेकिन अभी 5 जनवरी हुई है प्रशांत, और जनवरी में नए साल की जो है वो शुरुआत नक्सलियों ने कर दी है। तो एक हिसाब से भयभीत करने का काम नक्सलियों ने कर दिया है। देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नक्सल संगठन कमजोर हुआ है। नक्सल संगठन बिल्कुल कमजोर हुआ है। जिस तरीके से 2024 में घटनाक्रम रहा है और जिस तरीके से 2024 में पुलिस द्वारा जो ऑपरेशन चलाए गए हैं और लगातार जो सफलताएं मिली है, नक्सल संगठन बिल्कुल कमजोर हुआ है। और यही वजह है कि नक्सल संगठन अब धीरे धीरे करके बस्तर से पलायन भी कर रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नक्सली दोबारा से अपनी पैठ मजबूत करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, दोबारा से उनकी स्थिति मजबूत हो जाए इस बात का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले लंबे समय से नक्सली लगातार इस चूक का इंतजार कर रहे थे जो पुलिस महकमा बिल्कुल नहीं कर रही थी, और इस बार वो चूक हो गई और चूक हुई है और नक्सलियों ने इस बात का फायदा उठाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में इस घटना को अंजाम देने के लिए नक्सलियों की जरूरत नहीं थी। अगर कमांड आईडी से नक्सलियों ने इस विस्फोट को अंजाम दिया है तो मात्र 2 से 3 नक्सली वहां पर मौजूद रहते हैं, या फिर महज एक नक्सली की मौजूदगी में भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, और जब सरेंडर किया है नक्सलियों ने, जिन लोगों ने ब्लास्ट किया था, तो उनके द्वारा बताया भी गया है कि इस तरीके की कमांड आईडी को ब्लास्ट करने के लिए महज एक नक्सली की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि बड़ा हमला करना था, बड़ा नुकसान पहुंचाना था, तो हो सकता है 2 से 3 नक्सली वहां पर मौजूद हो जो इस बात की सूचना दे रहे हो जो ब्लास्ट करने वाले नक्सली को कि वो लोग पहुंच रहे हैं, गाड़ियां पहुंच रही हैं, और जहां ब्लास्ट है उसकी सीध में जब पहुंचेगा तो फिर उसके बाद उसको ब्लास्ट करना है। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नक्सली कमजोर हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नक्सली अब दोबारा अपने आप को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं, जो कि पुलिस महकमा होने नहीं दे रहा है। जिस बात का सबूत 2025 की शुरुआत में ही जवानों ने दे दिया था, जब अबुझमाड़ जैसे इलाके में, जहां पर पहले कभी
जवानों को घुसने में भी खौफ हुआ करता था। जवान उन इलाकों में घुस नहीं सकते थे क्योंकि उन इलाकों की सूचनाएं नहीं मिलती थी जवानों को, उन इलाकों की संरचनाएं नहीं मालूम थी, किस तरीके से भौगोलिक परिस्थिति है ये नहीं जानते थे जवान। लेकिन अब वहां पे भी घुस रहे हैं और 5 नक्सलियों को ढेर भी किया जवानों ने। और ये वही जवान है जो उस टुकड़ी में मौजूद थे, उस मुठभेड़ में मौजूद थे, लेकिन वापस आते हुए जो चूक हुई उस चूक का इंतजार नक्सली कर रहे थे और उस चूक की वजह से जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे प्रशांत, अहम बात यही चूक की कि बात सामने निकल कर आई है। प्रशांत, मैं वासु जी के पास जाऊंगा। वासु जी, चूक की बात सामने निकल कर आई है, जांच कमेटी बिठाएंगे? मुझे लगता है इस पर जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि कैसे हुआ है, और गृह मंत्री जी ने भी इस बात को कहा है। हम सारे मामले को देख रहे हैं, किस प्रकार से ये मामला निकल के आया है और किस प्रकार से ये बातें हुई हैं। सारे विषयों की जांच होगी और जांच के बाद जो भी निकल के आएगा उसको निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। हमारी पत्रकार महोदय जो बताए थे, निश्चित रूप से आप इस बात को देखना पड़ेगा। अभी जो जवान है वो उनके कोर बेल्ट एरिया में पहुंच जा रहे हैं। अब जो जब्बू जमार का इलाका हुआ, आपने कुछ दिन पहला देखा, उनके स्मारक तक को ध्वस्त किया है। और उत्साह बढ़ाने के लिए देश के गृह मंत्री और नक्सली इलाकों में पहुंचे थे, ग्रामीणों और आदिवासी भाई बहनों से बात किए थे और वहां रुके भी थे। तो जवानों का हौसला बढ़ाने का काम भी हमारे नेता कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हो, निश्चित रूप से हमने अमनदीप जी की डेडलाइन सेट करके रखी है। और नक्सली जो है अंतिम सांस की ओर है, अंतिम सांस गिन रहे हैं, बौखलाहट उनकी नजर आ रही है निश्चित रूप से। लेकिन आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये 8 जवानों कुल मिला के एक ड्राइवर करके 9 लोग शहीद हुए हैं। हम उनको श्रद्धांजलि उन पर अर्पित करते हैं और करारा जवाब उनको मिलेगा, ये तय। ठीक है वासु जी, एक सवाल और आपसे। मार्च 2026 की डेडलाइन है और नक्सली जो हैं वो अब अपने कोर इलाके में जा चुके हैं। धीरे धीरे काम तो हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन अगर नक्सली कोर इलाके में जा चुके हैं, जवान वहां पर पहुंचेंगे, मुठभेड़ होगी 2026, अभी मैं अगर कहूं तो पूरा 1.5 साल मान लीजिए आपके 1.5 साल का समय बचा हुआ, और 1.5 साल में और कितनी क्षति पहुंचेगी वासु जी? क्योंकि हमने आज 9 जवानों को खो दिया है, 9 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। देखिए अमनदीप जी, निश्चित रूप से ये गंभीर चीज है, लेकिन गंभीर बातें हैं। आज मैं ये कह सकता हूं कि आगे ये चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो। ये पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से आगे आने वाले दिन में ऑपरेशन करेगा, तो निश्चित रूप से सारे विषयों को जांच करके परख करके करेगा और बड़ी संतुलित तरीके से करेगा, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन आगे क्या होगा अभी से बोलना उचित नहीं है निश्चित रूप से। लेकिन जो ये कार्रवाई उन्होंने की है उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अभिमन्यु जी, आपके पास आऊंगा। सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं नक्सल उन्मूलन को लेकर, क्या आपको लगता है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ये काफी है या इस पर और भी कुछ बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं? अमनदीप जी, नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ की जो है बड़ी पुरानी है, जटिल ऐसी है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद पाया गया और 2018 आते तक के लगभग वो 18 से 20 जिलों तक के फैल चुका। 2018 में जब हमारी सरकार आई तो हमने नीति बनाई कि अब अभी तक जवान जो है तो अपनी सुरक्षा में तैनात रहते थे, लेकिन अब जो है उन नक्सलियों की मांग में घुस करके कार्रवाई की जाएगी, हमने नई नीति बनाई। लेकिन उस नीति के साथ साथ ही एक नीति और भी जरूरी थी कि नक्सलवाद पर वैचारिक हमला कैसे किया जाए। जैसा कि अभी प्रशांत जी बता रहे थे कि अभी नक्सलियों को जब क्षति पहुंची है, बैकफुट पर आए हैं वो लोग, तब वो कोशिश कर रहे हैं अपने वापस से संगठन का विस्तार करने की, वापस से अपना ताकतवर होने की। तो वो कैसे करेंगे? गांव वाले जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, आदिवासी, उनको मुख्य धारा से इसके जोड़ने की जरूरत। मैं आपके माध्यम से आज बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठे, उनसे मांग करता हूँ, जैसे हम वन अधिकार पट्टे दे रहे हैं, वन अधिकार पट्टे नहीं मिल रहे हैं, 1 साल हो गया, तो वो भी आपको देना चाहिए। आपने 15 सालों में पिछले केवल 6 से 7 वनोपज खरीदे, हमने 71 वनोपज खरीद रहे थे, उन सारे वनोपज की खरीदी लगातार जारी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार के काम, तेंदुपत्ता के जो दाम आपने बढ़ाए हैं, हमने 4000 दिया, आपने उसका अभी और 5000 5,500 किया है, हम उसकी स्वागत करते हैं। तेंदुपत्ता, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आदिवासियों को नक्सलियों से दूर करना है, उनको उनके साथ नहीं होने देना है। जितने वैचारिक लड़ाई है, नक्सलवाद ऐसा है कि वो तो बढ़ता जाएगा, अपने विचार से लोगों को जोड़ते जाएंगे, कभी ऐसे में कभी खत्म नहीं हो पाएगा। वैचारिक रूप से नक्सलवाद से लड़ाई जरूरी है। और सिर्फ जैसे कि केंद्र की बात करें तो पहले 2023-24 का उन्होंने टारगेट रखा था, 2026 का टारगेट है, तो बिल्कुल टारगेट रखकर काम करना अच्छी बात है। हमने पहले भी पिछली बार अपने पिछले वक्तव्य में कह रहा था कि 2010 में पहली पहल जब रमन सिंह ने की थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, जब उस समय उन्होंने एक योजना चलाई थी बस्तर में, तो उसमें साथ में एक गाड़ी में बैठ करके नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जो है बस्तर गए थे और नक्सलवाद के खिलाफ जो है छत्तीसगढ़
ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया था, जहां पहली बार एक नेता प्रतिपक्ष सीएम एक गाड़ी में बैठ करके जो है एक योजना का शुभारंभ करने गए थे, और यहाँ तक कि उस योजना का क्रियान्वयन करते करते हमारे नेताओं ने अपनी जान गंवा दी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजों में जब भी आपको जरूरत पड़ी है और आगे भी जब पड़ेगी, आपको कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। इसमें राजनीति करती चलिए, बिल्कुल बिल्कुल अभिमन्यु जी, अच्छी बात कही है आपने। प्रशांत, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अभी मैं डेटा पढ़ रहा था गृह मंत्रालय का, और मुझे पता चला कि 15 जिले छत्तीसगढ़ में जहां पर नक्सल सक्रिय है। अब तक तो लोग सिर्फ बस्तर को ही जानते थे, महासमुंद का भी एरिया है, गरियाबंद का भी एरिया है, और अंबागढ़ चौकी के भी कुछ क्षेत्र जो हैं इससे प्रभावित हैं। मतलब ये छोटी समस्या नहीं है प्रशांत, ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये छत्तीसगढ़ को अंदर अंदर धीरे धीरे नक्सलवाद खाता जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि देश के गृह मंत्री की नजर सीधे बस्तर पर है, और बस्तर लगातार वो दौरा भी कर रहे हैं, और बस्तर के लिए उन्होंने एक डेडलाइन पे फिक्स किया है कि 2026 मार्च तक बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, और बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात समझना ये है कि हर साल 2024 नहीं हो सकता। वो 2024 स्वर्णिम साल था पुलिस जवानों के लिए, लेकिन हर साल 2024 नहीं हो सकता। जिस तरीके की घटना आज हुई है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि आगे भविष्य में और इस तरीके की घटना होगी, क्योंकि अभी बस्तर में जो लड़ाई चल रही है वो नक्सलवाद और पुलिस के बीच चल रही है, और युद्ध में दोनों तरफ से नुकसान होता है। लेकिन इस बात को लेकर विचलित नहीं होना चाहिए, ना ही इस बात को लेकर कमियां निकालनी चाहिए। इस बात के साथ ये जरूर जोड़ना चाहिए कि जवानों का हौसला बना रहे, और जवान जिस तरीके से 2024 में सफलता लेकर आए हैं, उसी तरीके से 2025 और 2026 में भी सफलता लेकर आए, ताकि 2026 मार्च की जो डेडलाइन है और 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अब जो लड़ाई है वो कोर इलाकों में है, और उन इलाकों में है जहां पर कई ऐसी जगह है जहां पर विस्फोटक लगे हुए हैं, आईडीज लगी हुई है, बम लगे हुए हैं, जो खुद नक्सलियों को नहीं मालूम है, जो कुछ अभी 10 साल 15 साल 20 साल पहले नक्सलवाद संगठन को से जुड़े हुए हैं, जो आईडीज पहले से लगे हुए। तो ऐसे इलाकों में अब जवानों को जाना है, ऐसे इलाकों में पहुंचकर मुठभेड़ करनी है, ऐसे इलाकों में पहुंचकर नक्सलियों का सामना करना है। तो इस तरीके की घटना हो सकती है, दोबारा जवानों को नुकसान हो सकता है, लेकिन रणनीति पुख्ता रखनी है, सूचना तंत्र पुख्ता रखना है, और जिस तरीके से ग्राउंड पे जब जवान पहुंचते हैं तो क्या परिस्थिति होती है, वो परिस्थिति जो है डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जवान बखूबी जानने लगे हैं, क्योंकि ये वही जवान हैं जो बस्तर के जंगलों में पैदा हुए हैं, यहीं पे पले बड़े हैं, और यहीं पर बड़े होकर यहाँ पर अब जो है पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये सबसे अहम बात और महत्वपूर्ण बात ये है कि अब कोर इलाके में जब पहुंच रहे हैं तो दोनों तरफ से नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो इसमें किसी भी प्रकार से कमियां निकालने के बिना हमें जवानों के हौसले को बढ़ाना चाहिए, और जवानों के साथ जिस तरीके की परिस्थितियां 2024 में बनी, लगातार हौसला बढ़ता गया। चलिए, बिल्कुल, तो सार्थक बातें आपकी तरफ से सामने निकल कर आई हैं प्रशांत, की जवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए, अपने सूचना तंत्र को मजबूत करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस पर अमल जरूर किया जाना चाहिए। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। तो छत्तीसगढ़ में आज बड़ी घटना हुई, जहां पर 8 जवान और एक ड्राइवर यानी कुल 9 लोग काल के गाल में समा गए, शहीद हो गए। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर देने वाली खबर है। हालांकि इस विषय पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। पूरा एशियन न्यूज़ परिवार उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।